हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए ये रीडिंग होगी। या यस, सो जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। टू ऑफ सोर्ड, ओके, एस ऑफ कप्स। तो आप काफ़ी ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके और इस पर्सन को लेके। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? हायरोफांट, टेन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ओके, सो एक्चुअली आप स्पेशली जो ब्लॉकिंग एनर्जी है आपके साइड से एरीज इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, वो है कि आप डेफिनेटली इस पर्सन से मैरिज वगैरह को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, या फिर आपकी बात चल रही है, या कुछ ना कुछ सीक्वेंस है, लाइक कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है जिसमें ये मैरिज वगैरह को लेके चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपको डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन है, कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन का आपसे। ठीक है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी डिज़ायर भी है कि आपको शादी करनी है इस इंसान से और लाइक एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच में नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो और एक कोई तो सिचुएशन ऐसी है इस कनेक्शन में जिसको लेके आप थोड़े से ब्लॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो, स्पेशली मैरिज एंड ऑल को लेके। ठीक है, सो आप कांस्टेंट बेसिस पे एक एनालाइजेशन करते हुए नज़र आ रहे हो एंड मैरिज वगैरह को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लग रहा है कि मैरिज से ही रिलेटेड आपने बहुत लेसन लिए हैं पास्ट में। मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ऑलरेडी अगर शादी हो चुकी है तो भी कहीं ना कहीं, नहीं हुई है तो इस सिचुएशन के कारण बहुत सारे लेसन्स लिए एंड आप उन सारे ही लेसन और ब्लेसिंग को अंडरस्टैंड करने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हो एंड ट्राई कर रहे हो कि इस सिचुएशन का कोई हल निकल आए, ट्राई कर रहे हो कि इस चीज़ में कोई क्लियरिटी मिल जाए। बिकॉज यहाँ पे आप एक ब्लॉक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। ओके, सो हो सकता है आप किसी वर्गो और टॉरस से डील कर रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड। सो एरीज, आपके पर्सन काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं, वुंडेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पास्ट के कुछ बैगेजेस कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। एंड ये अपने साइड से ऐसा लग रहा है कि बहुत फन एंड फ्लर्टेशियस वे में इस कनेक्शन को रखते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक बातचीत करना चाह तो रहे हैं लेकिन नॉर्मल कैजुअल लेवल पे। ठीक है, ओके, सो एरीज, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेके एक पैशनेट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लाइक पैशन है, अट्रैक्शन है,
इस पर्सन को लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। ऑल दो स्टिल ये पर्सन अपने साइड से एक नॉर्मल कम्युनिकेशन ही मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आई एम सीइंग हेयर कि ये पर्सन सीरियस वे में ये सिचुएशन को लेके जाना चाह रहे हैं, लाइक सीरियस होना चाह रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ इक्वल गिव एंड टेक, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक है, एक बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी भी है दोनों ही साइड से, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने साइड से एक कैजुअल रिलेशन ही मेंटेन कर रहे हो, एंड ये स्लोली स्लोली आप ऐसा लग रहा है सीरियस हो रहे हो इस कनेक्शन को लेके, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आप दोनों सेम ही पेज पे नज़र आ रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भी बहुत नॉर्मल कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। सो ह्यूज अट्रैक्शन, ह्यूज पैशन, बट स्टिल कम्युनिकेशन और बातचीत एक नॉर्मल जोन पे रखी जा रही है, ताकि लाइक बहुत सीरियस नहीं हुआ जा रहा है सिचुएशन को लेके, ठीक है। बट जो कम्युनिकेशन आप दोनों मेंटेन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं भले ही नॉर्मल हो बट रेगुलर बेसिस पे दिख रही है, सीरियस इस बेसिस पे थोड़ा स्टेबल दिख रही है कि रेगुलरली हो रही है एंड कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। ओके, सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एरीज डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप अपने साइड से इस सिचुएशन को वर्कआउट कराना चाह रहे हो, ठीक है। यस आप इस सिचुएशन को डेफिनेटली, इस कनेक्शन को वर्कआउट कराना चाह रहे हो अपने साइड से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली सीक्रेटली इस पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे हो, ठीक है। लाइक मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ एरीज कि आप इस पर्सन को लेके लाइक आप एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी में हो इस पर्सन को लेके। आपको डेफिनेटली लगता है कि आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप डेफिनेटली ये सोच तो रहे हो कि ये पर्सन और आप एक सोल कनेक्शन हो, ठीक है। ऑल दो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इंट्यूटिवली आपको ये तो फील हो गया है कि पर्सन से आपकी एक डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और डिटैच भी रहते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को लेके इस पर्सन के लिए, जो आपको फील हो रहा है कि लाइक ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आप अपने साइड से एक डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो, बहुत प्रैक्टिकली सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड एरीज ऐसा भी हो सकता है कि राइट नाउ आपके इंटेंशन आपकी खुद की एनर्जी को बहुत सेटल्ड करने में लगे हुए हैं, ठीक है। लाइक आप अपने आप को स्टेबल रखना चाह रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को बहुत सेटल डाउन करना चाह रहे हो, ठीक है। भले ही आपको ये कितना भी क्यों ना लग जाए कि ये पर्सन और आपकी एक डीप लेवल कनेक्शन है, सोल लेवल कनेक्शन है, बट स्टिल आप इस पर्सन को लेके एक डिटैचिंग मोड में ही रहने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपने आप को स्टेबल और हो सकता है आप अपने करियर पर, जॉब पर बहुत फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो एरीज, ऐसा लग रहा है, ठीक है। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए? 4 ऑफ सोर्ड। ओके, एरीज आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं सेम एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी एक डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, एज वेल एज ये अपने साइड से बहुत सीरियसली या तो एफर्ट नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है?
एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये डिटैच रहने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर डिटैच रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं सॉलिड तरीके से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो ये एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, एज वेल एज ये मैरिज काइंड ऑफ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक शादी करना चाह रहे हैं स्पेशली आपसे। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ब्लॉक्ड है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, डिटैच रहने में ही भलाई है। ये कनेक्शन की एनर्जीज में ये चीज़ें काफ़ी ब्लॉक्ड और कंफ्यूजिंग है, स्पेशली इस पर्सन को भी को दिख रहा है और लग रहा है। सो ये अपने साइड से डिटैच रहने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, मुझे चाहिए, मेरी डिज़ायर है कि मुझे इस इंसान से शादी करनी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, बट आई डोंट नो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। सो जस्ट बी डिटैच। ठीक है, सो ये इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन कहीं ना कहीं मैरिज एंड ऑल को लेके नज़र आ रही है। ठीक है, सो एरीज आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। एरीज की लव लाइफ में क्या आ रहा है? द मून। हिडन और सीक्रेटिव एनर्जीज ही दिखाई दे रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट को लेके एरीज। ठीक है, और ये मेजर आर्काना है, तो डेफिनेटली इट्स अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन। और मून यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। या सो आप बहुत स्ट्रेस दिख रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बिकॉज यहाँ पे एक अननोन एनर्जी है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। सो आप दोनों ही मे बी अलग अलग लेवल पे स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप दोनों ही इस स्ट्रेस को कम्प्लीटली हाइड कर रहे हो और बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हो सिचुएशन को। ओके, सो एक्चुअली आप दोनों क्लियरिटी चाहते हो, डेफिनेटली आप इस स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हो, एक क्लैरिटी चाहते हो अपने लव एंड रिलेशनशिप के एरिया में, बट बहुत ज़्यादा एक अनक्लियरिटी और इनसिक्योरिटी और काइंड ऑफ अननोन फियर दिख रहा है। ठीक है, सो आप किसी एरीज से दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।